हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और आज हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और इंटेक्स क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप उनको समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव, एक मिनट पेन ले लेते हैं, हाँ जी, विच पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको शो करेगा। तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस हैं, NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर। अब यहाँ देखें तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव, Na ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये नहीं दिखाएगा। MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम सॉल्यूशन, FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो Ag हमारा सिल्वर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि Ag क्या है, ये लेस रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा, बाकी में ऐसा नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। कि जो आयरन का अगर कोई फ्राई पैन है उसको बचाने के लिए हम रस्टिंग से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, या ऑल ऑफ अबव। वैसे तो ये सारे ही मेथड हैं हमारे किसको, रस्ट को बचाने के, जंग से बचाने के। पर क्या आप एक फ्राई पैन पे ग्रीस या पेंट लगा के काम चला सकते हैं, तो नहीं, ऑप्शन होगा सी, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। अब आपका कोई एलिमेंट है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, काफ़ी हाई है, और वो वाटर सोल्यूबल है। तो अगर इन चार ऑप्शंस को अगर हम देखें तो कैल्शियम से हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, कैल्शियम से आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, आपका कार्बन से CO2 बनेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड बनेगा और आयरन ऑक्साइड बनेंगे। जो ये दोनों होते हैं ये आपके इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ये क्या है, आपके इनसॉल्युबल ऑक्साइड हैं। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा वाटर के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा ए, कैल्शियम। नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। अब आपसे दो मेटल पूछे हैं, टिन एंड जिंक। अब फूड कैंस, जिसको खाना, फूड को स्टोर करने के लिए कैंस यूज होते हैं, उसको जिंक की बजाय टिन से क्यों कोट करते हैं। तो कॉस्टली है, या हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जिंक का, या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से, या लेस रिएक्टिव है। तो अब जिंक की जगह टिन को प्रेफर कर रहे हैं, तो आंसर होगा आपका सी, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, वो फूड के साथ रिएक्ट ना कर जाए, इसी वजह से जिंक को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जिंक लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फिफ्थ, और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड अ स्विच। कि आप लोगों के पास एक हैमर है, बैटरी है, बल्ब की वायर्स और स्विच है। तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल में डिस्टिंग्विश करने में, कि भाई मेटल और नॉन मेटल आप कैसे बताएंगे कि ये मेटल है नॉन मेटल, इनको यूज़ करके। तो हैमर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेटल को बीट कर सकते हैं थिन शीट्स में, तो दैट मीन्स मेटल्स आर मेलिएबल। जबकि आप ऐसा अगर नॉन मेटल के साथ करेंगे तो नॉन मेटल आपका ब्रेक हो जाएगा पीसेस में, वो नॉन मेलिएबल होता है। दूसरा, अगर हम वायर्स और बैटरी इन सब का यूज़ करें तो हम क्या देखते हैं, जो मेटल्स होते हैं, अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएं वायर, बल्ब्स और स्विच की हेल्प से, तो हम देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर कंडक्टर। तो बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा। अगर ग्लो करता है दैट मीन्स वो मेटल है, अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा दैट मीन्स वो क्या है, नॉन मेटल, बिकॉज मेटल्स आपके गुड कंडक्टर होते हैं। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट आपका है कि इनकी यूजफुलनेस क्या है, कि हम जो ये टेस्ट हम कर रहे हैं वो मेटल और नॉन मेटल को कैसे यूजफुली हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो पहली एक प्रॉपर्टी जो शीट्स में कन्वर्ट हुई, उससे हमें पता चला मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम इनसे क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स हम इनसे बनाते हैं। तो आई होप ये क्लियर है आपको। अब तो चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन आपका है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या होती हैं, तो हमने पढ़ा था कि एम्फोटेरिक जो दोनों नेचर आपके शो करें, बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर आपका दिखाए, उसको कहते हैं एम्फोटेरिक एसिड्स। और आपके मेटल्स ऐसे दो आप ले सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को। तो एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड्स को जब आप एसिड से रिएक्ट करते हो, से HCl से आपने रिएक्ट किया,
तो आपका AlCl3 बनेगा, NaOH से रिएक्ट करेंगे तो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। सो दैट मीन्स ये दोनों नेचर आपके शो कर रहे हैं। यहाँ पे ये एज अ बेस काम कर रही है, NaOH के साथ ये एज अ एसिड काम कर रही है। सेम अगर जिंक ऑक्साइड को देखें तो HCl के साथ इट इज एक्टिंग एज बेस की तरह काम कर रही है। तो ये कैसे हैं, ड्यूअल, दोनों भाई जैसा जो सामने वाला मिल जाएगा उसके जैसे ही बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का तरह जो काम करे उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एसिड और बेस से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अपने सोल्ट्स ये फॉर्म करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है। 7th क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 ऐसे मेटल बताओ जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड से, और 2 ऐसे जो नहीं कर सकते। तो जो कर सकते हैं वो कौन से होंगे, जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, मीन्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हो, तो कोई भी 2 आप लिख सकते हो, सोडियम एंड मैग्नीशियम। लिस्ट में अगर जो नहीं कर सकेंगे उसमें कौन से आ जाएंगे, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, जनरली आपके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आप लिख सकते हो, ये डिस्प्लेस नहीं करेंगे हाइड्रोजन को। चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन आपका क्या है। 8th क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हमने पढ़ा था, रिफाइनिंग का प्योर मेटल ऑब्टेन करने में एनोड और कैथोड क्या कौन होता है, और इलेक्ट्रोलाइट हम किसको लेते हैं। तो कैथोड आपका होता है प्योर मेटल, एनोड आपका इम्प्योर मेटल, और इलेक्ट्रोलाइट आपका होता है मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। प्रत्यूष है एक बच्चा, उसने क्या किया, सल्फर पाउडर उसने स्पैचुला पे लिया, ठीक है, और उसने क्या किया, उसको हीट किया, जैसा आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हो। और जो गैस उसमें से निकली उसने एक टेस्ट ट्यूब में उसको कलेक्ट कर लिया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उस गैस का एक्शन ड्राई लिथमस पेपर पे क्या होगा और मॉइस्ट लिथमस पेपर पे क्या होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तभी हम बता सकते हैं पहले क्यों बना क्या होगा। तो उसने सल्फर लिया है, तो सल्फर को जब उसने हीट किया, हीट का मतलब उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, तो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी जो कि एक गैस है। तो गैस को अगर आप ड्राई लिथमस से रिएक्ट करा रहे हो तो देयर विल बी नो रिएक्शन, या कोई एक्शन वहाँ पे नहीं होगा, नो एक्शन, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ड्राई लिथमस पेपर है, गैस उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। अगर आपने मॉइस्ट लिथमस पेपर लिया है, मॉइस्ट लिया है, तो दैट मीन्स SO2 आपका H2O के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाएगा, H2SO3, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक होता है H2SO4, एक ऑक्सीजन कम है, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो दैट मीन्स एसिडिक है, एसिडिक नेचर है, तो आपका लिथमस क्या हो जाएगा, लिथमस विल टर्न रेड, आपका लिथमस रेड में टर्न हो जाएगा। और नीचे आपसे पूछी है बैलेंस रिएक्शन, तो रिएक्शन भी हमने लिख ली है। सल्फर को ऑक्सीजन से जब बर्न किया तो SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और जब उसको हमने मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर या वाटर से रिएक्ट कराया तो आपका बनेगा सल्फ्यूरस एसिड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10th। तो स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको आयरन को जंग से बचाना है, तो आप कैसे बचा सकते हैं, बहुत से मेथड्स हमने पढ़े थे, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। उस पर पेंट लगा के, ठीक है, पेंट अप्लाई कर दो, ग्रीसिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन है, एलोइंग है, बहुत से मेथड हमने पढ़े थे। तो 2 वेज आप उसके लिख सकते हो, सो बाय पेंटिंग एंड बाय गैल्वेनाइजिंग। चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। तो 11th क्वेश्चन आपका है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, कि जब कोई नॉन मेटल आपका कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ। तो हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज जब हमने डिस्कस की थी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स आपकी क्या होती हैं, एसिडिक या न्यूट्रल, ठीक है, और मेटल्स की आपकी बेसिक होती हैं। तो जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया सल्फर, तो सल्फर की ऑक्साइड को हमने देखा था क्या बनता है, SO2, जो कि क्या है, एसिडिक है, क्योंकि H2O में डालोगे H2SO3 बनेगा आपका, और जब इसको लिथमस से ट्रीट कराते हैं तो रेड हो जाता है, वो दिखाता है कि ये क्या है, एसिडिक है। इसी तरह न्यूट्रल, आप वाटर का एग्जांपल ले सकते हो, H2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं, H2O, जो कि न्यूट्रल है। या आप C और O, कार्बन और ऑक्सीजन की एक वो बनती है आपकी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आपकी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। तो ये आपके याद रखें, नॉन मेटल्स कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक एंड न्यूट्रल। चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। और 12th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपसे रीजंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्लैटिनम और गोल्ड और सिल्वर, इनको हम ज्वेलरी के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये तीनों ही मेटल बहुत ही एक तो कम लेस रिएक्टिव हैं, सेकेंड दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये क्या है, मेलिएबल और डक्टाइल, हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं,
कन्वर्ट कर सकते हैं शीट्स में या जैसी शेप हम इनको देना चाहें। एंड दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। अब लेस रिएक्टिव हैं तो इनका कोरोजन, आप ज्वेलरी पहन रहे हो भाई और ऐसी ज्वेलरी पहनो कि 2 दिन बाद उस पर कोरोजन हो जाए, वो उस पर कोई ग्रीन लेयर आ रही है या कुछ हो रहा है उसका, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, आप ऐसी ज्वेलरी नहीं प्रेफर करोगे। तो जो आपके प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर हैं वो इतने ईजिली कोरोड नहीं होते हैं, डैमेज नहीं होते हैं, इसलिए उनको ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बी, जो कि हमने कल पिछली क्लास में इंडेक्स क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि सोडियम या पोटेशियम या लिथियम इनको हम ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ऑयल में स्टोर करने का यही रीज़न है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इतने रिएक्टिव होते हैं कि जो हीट इससे निकलती है, जब ये एयर से या वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो इवन फायर कैच कर लेती है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हम इनको ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट आपसे पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, फिर भी इसको हम कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए यूज़ क्यों करते हैं। अब इसका हाईली रिएक्टिव मेटल हमें एक तरह से हेल्प भी कर रहा है, कैसे, क्योंकि ये क्या करता है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक नॉन रिएक्टिव लेयर बन जाती है, किसकी, ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उस पर एक लेयर बन जाती है और वो लेयर उसे फर्दर किसी से रिएक्ट करने से बचाता है और इसी वजह से हम इसको कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। जब एक्सट्रैक्शन हम करते हैं तो जनरली जो कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स होते हैं पहले हम उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना आसान होता है इन कंपैरेटिव टू कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स डायरेक्टली। कि आप डायरेक्टली सल्फाइड से मेटल निकालें या कार्बोनेट से, वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है आपका रिड्यूस करना, कि भाई मेटल ऑक्साइड से आपने कार्बन की हेल्प से या किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से मेटल में फ्री स्टेट में रिड्यूस कर सकते हो इजीली। इसीलिए पहले उनको मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। कार्बोनेट के लिए हमने प्रोसेस पढ़ा था कैल्किनेशन, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, ठीक है, जो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। 13 आपका क्या है कि भाई आपने एक बहुत बार देखा होगा, चाहे आप घर पे भी देखते हो, कि जो कॉपर के वेसल्स होते हैं, कॉपर के बर्तन वगैरह होते हैं, ग्लास या आपके जो है यूटेंसिल्स, उनको क्या करते हैं, कभी कभी आपने अपनी मदर को देखा होगा कि वो ना लेमन से या टर्मरिक जूस से उसको साफ करते हैं, खट्टा जो होता है लेमन में उसमें, तो वो ऐसा क्यों होता है और वो बिल्कुल चमक जाते हैं, उनमें शाइन आ जाती है वापस से। तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि लेमन जूस या टर्मरिक जूस आपका क्या होता है, उसके अंदर एसिड होता है। तो वो एसिड क्या करता है, वो एसिड इसको जो कोटिंग होती है, ठीक है, ऑक्साइड की या कार्बोनेट की, जिस वजह से उसका कोरोजन हुआ था, तो उसको अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, इसी वजह से वो एसिड क्या कर रहा है, उसको डिजोल्व कर रहा है और वो वापस से क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। वो एसिड अगर उसमें डिजोल्व हो गया, उसी वजह से वो खराब हो रहा था, तो एसिड को कार्बोनेट्स और ऑक्साइड को डिजोल्व कर लिया है, तो वो ऑक्साइड या कार्बोनेट हट गया, दैट मीन्स आपका कॉपर फिर से साफ हो गया है। तो इसी वजह से हम लेमन को यूज़ करते हैं उनको साफ करने के लिए। चलते हैं पे क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, डिफ्रेंशिएट करना है मेटल और नॉन मेटल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2017 में भी पूछा गया है। तो अब भाई क्वेश्चन है कि केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो आप जो मैं आपको बता रही हूँ कुछ, या आप अपनी मर्जी से भी कुछ लिख सकते हो, वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट की अगर बात करें तो जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं एम्फोटेरिक नेचर की, जबकि नॉन मेटल्स आपके एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। सेकेंड अगर बात करें, जो मेटल है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है उसके एसिड से और सोल्ट फॉर्म करता है, जबकि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन की बात करें तो मेटल्स क्लोराइड फॉर्म करते हैं जो इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं, ठीक है, मींस यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्लोराइड के साथ क्लोराइड्स बनाते हैं, जबकि वो कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। हाइड्रोजन के साथ बहुत से मेटल्स हाइड्राइड्स बनाते हैं जो इलेक्ट्रोवेलेंट होते हैं, और आपके नॉन मेटल्स कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। यानी कि मेटल्स आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक और पॉइंट कि भाई आपके मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल्स आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये आपकी केमिकल कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसके बेसिस पे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इनका डिफरेंस बता सकते हो। चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ कि इसको ओवरऑल की क्या पूछ रहा है 15 क्वेश्चन, कि भाई आपके पास एक कोई पर्सन आ रहा है डोर टू डोर और वो कह रहा है कि वो गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, सुनार है, और वो क्या कर सकता है कि आपके जो पुराने ये हो गए हैं, जो आपकी ज्वेलरी वगैरह है, आपके बेंगल्स या आपकी, तो उनको वो साफ कर सकता है, बिल्कुल उनको चमक, उनमें वापस से चमक ला सकता है,
ठीक है। तो भाई एक लेडी थी, उन्होंने क्या अपने बैंगल्स उसको दे दिए, लेकिन उसने क्या देखा, उसने किसी सॉल्यूशन में उसको डाला उस बैंगल्स को, और जब उसने वापस उसको दिए तो वो उनमें चमक तो वापस आ गई, शाइनी तो वो हो गई, पर उस लेडी ने देखा कि उसका जो वेट है वो कम हो गया है। तो क्या आप इसमें डिटेक्टिव बन के ये बता सकते हैं कि आखिर उस पर्सन ने किया क्या ऐसा कि जो उसका वेट रिड्यूस हो गया? तो चलिए आंसर को समझ लेते हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं, वो एक डिसऑनेस्ट वे अपना रहा था कि इसका एक्वारीजिया यूज़ कर रहा था। वो सॉल्यूशन कुछ और नहीं आपका क्या था, एक्वारीजिया था। एक्वारीजिया आपका क्या होता है, 3:1 में आपका सॉल्यूशन होता है, जिसमें 3 पार्ट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 पार्ट आपका नाइट्रिक एसिड होता है। तो इन दोनों कंसनट्रेटेड एसिड के सॉल्यूशन को, 3:1 के सॉल्यूशन को हम एक्वारीजिया कहते हैं। और ये क्या करता है, ये गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। और वही वो पर्सन जो गोल्ड स्मिथ होने का दावा कर रहा था वो कर रहा था, वो सॉल्यूशन में एक्वारीजिया में उन्हें डाल रहा था और उसमें से कुछ गोल्ड उसमें डिसॉल्व हो रहा था, और बाद में वो किसी अपने सुटेबल मेथड से उस गोल्ड को वापस उससे निकाल लेगा। तो दिस इज द रीज़न। तो अगली बार ध्यान रखें, ऐसा कुछ आपकी मदर या कोई कर रहा है तो उन्हें आप अलर्ट कर दें कि ऐसा ना करें, आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था आपका, गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील, कि हम कॉपर को क्यों यूज़ करते हैं वाटर टैंक्स, हॉट वाटर टैंक्स बनाने में इंस्टेड ऑफ स्टील, या जो क्या है आयरन का एलॉय। तो जो कॉपर होता है वो आपका क्या होता है, आपका इतना जल्दी रिएक्ट क्या है, हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, तो जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करता है वाटर या स्टीम के साथ, इसलिए वन ऑफ द रीज़न है कि भाई कॉपर को हम यूज़ करते हैं और ये इजीली कोरोड नहीं होगा, जबकि जो आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके कोरोड कर देगा आपके टैंक को, टैंक आपका ख़राब होने लगेगा, डैमेज हो जाएगा। तो दिस इज़ द रीज़न कॉपर को हम प्रेफर करते हैं नॉट स्टील, क्योंकि जो कि एक एलॉय है आयरन का। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो, प्लस आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे साइंस विद नेहा। यहाँ पे आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो लाइव सेशंस में भी, और यहाँ अपने डाउट्स को भी DM कर सकते हो। तो अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर।